पनीर से बनी सब्जी एक ऐसी सब्जी है जिसे खाना हर कोई पसंद करता है। जब घर पर मेहमान आ जाते हैं तो लोग ज़्यादातर पनीर की सब्जी बनवाते हैं। तो आज हम जिस तरह से पनीर बनाएंगे इसे आप आसानी से घर पर मेहमानों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिया है। तो सब्जी के लिए हम सबसे पहले पनीर को काटेंगे। पनीर को काट कर हमने प्लेट में रख दिया है। अब इसका हम सब्जी बनाएंगे। सब्जी के लिए हम टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। जार में हम 2 कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च, 2 टुकड़ा अदरक और 8 से 10 कलियां लहसुन लिया है। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। टमाटर, लहसुन, अदरक पीस कर हमने इस बाउल में निकाल लिया है। सब्जी के लिए टमाटर का पेस्ट बनकर तैयार है। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। गैस हमारा ऑन है। अब कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर गरम कर लेते हैं। हम सब्जी को सरसों के तेल में बना रहे हैं। सरसों के तेल में सब्जी बनाने से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पर हमने एक तेज पत्ता लिया है। इसको हम 2 भागों में कर देते हैं क्योंकि ये तेज पत्ता काफ़ी बड़े साइज में है। इसी में 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा और तेज पत्ता को अच्छे से भून लेते हैं जिससे इसका फ्लेवर तेल में आ जाए। अब इसी में 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। अब प्याज को हम चलाते हुए हल्के सुनहरे रंग में भूनेंगे। गैस को हमने मीडियम में किया है क्योंकि प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हम प्याज को हल्के सुनहरे रंग में भूनेंगे। प्याज हल्के भून गए हैं लेकिन ये अभी पूरी तरह से नहीं भुने हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन, आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अब सारे चीज़ों को हम प्याज में मिलाते हुए भुनेंगे जिससे बेसन का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से निकल जाए और प्याज भूनकर सुनहरे रंग में हो जाए। अगर बेसन कच्चे रहेंगे तो सब्जी का टेस्ट भी अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए हम धीमी आंच पर बेसन को अच्छे से भुनेंगे। बेसन और प्याज अच्छे से भुन गए हैं। इसमें से बेसन की अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। इसको हम प्याज में मिला लेते हैं जिससे प्याज नीचे से जले ना। अब इसमें हम मसाले को डालेंगे। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब मसाले को हम मिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। इसमें हम लगभग 2 बड़े चम्मच पानी डालकर मिला लेते हैं क्योंकि मसाले अभी थोड़ा सूखे हैं। मसाले को चलाते हुए हम अच्छे से पकाएंगे जिससे मसाले पककर अपना तेल छोड़ दें और मसाले का जो कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो जाए। मसाले को हम धीमी आंच पर पका रहे हैं। इस तरह मसालेदार सब्जी की खासियत उसके मसाले से ही होती है। जब आप मसाले को धीमी आंच पर अच्छे से पकाएंगे तभी वो सब्जी का टेस्ट अच्छा बनेगा। अब ये धीरे धीरे मसाले सूखे होने लगे हैं और इसका कलर भी चेंज होने लगा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से पके नहीं हैं। अभी इसको हम 2 मिनट तक और पकाएंगे जिससे मसाले पूरी तरह से भूनकर पक जाएं। आप देख सकते हैं मसाले पूरी तरह से भूनकर तेल छोड़ दिया है और इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है, यानी कि ये मसाले पूरी तरह से पक गए हैं। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए 2 कप पानी डाल देते हैं। मसाले में हम पानी को मिला लेते हैं। अब इसमें हम आधा कप फ्रोजन मटर डाल देते हैं। फ्रोजन मटर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जल्दी से पक जाते हैं, इसलिए हमने मटर को बाद में डाला है। अब इसी में पनीर को डाल देते हैं। पनीर डालने के बाद हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, अगर हम ज़्यादा चलाएंगे तो पनीर फट जाएंगे। इसी में हम आधी छोटी चम्मच नमक डालकर मिला लेते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक हमने बेसन और प्याज भूनते समय डाला था और आधी छोटी चम्मच नमक हमने ग्रेवी में डाला है। लगभग हमने 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार डाला है। अब कढ़ाई को हम ढककर सब्जी को मीडियम आंच पर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे जिससे मटर, पनीर और पानी अच्छे से पक जाएं। लगभग 12 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर सब्जी को देख लेते हैं। सब्जी को हम थोड़ा सा चला देते हैं। अब ये सब्जी हमारी पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। अभी सब्जी की ग्रेवी आपको पतला दिख रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडे हो जाएंगे तो सब्जी हल्की गाढ़ी हो जाएगी। अब सब्जी पूरी तरह से बनकर तैयार है। गैस को हम बंद कर देते हैं। अब सब्जी को इस बर्तन में निकालकर हम आपको दिखाते हैं।
अब आप देख सकते हैं हमारा मटर पनीर कितना बढ़िया बना है। यह सब्जी दिखने में जितना बढ़िया लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है। यह मटर पनीर की सब्जी चावल के साथ, रोटी पराठे के साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर छोटे छोटे पीस में काट करके लिया है। सब्जी के लिए सबसे पहले हम टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। जार में डालेंगे 2 कटा हुआ टमाटर और 2 हरी मिर्च, और इसी में हम थोड़े से काजू बादाम डालकर टमाटर को पीस लेते हैं। टमाटर का पेस्ट बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई में हम 1 चम्मच देसी घी डालकर गरम करेंगे। आप चाहें तो घी की जगह तेल ले सकते हैं या फिर बटर डालकर सब्जी बना सकते हैं। अब इसमें हम 2 तेज पत्ता डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 लौंग और 8 से 10 दाना काली मिर्च को डालेंगे। अब जीरा को हम अच्छे से भून लेते हैं, जिससे मसाले का फ्लेवर घी में आ जाए। मसाले भुन गए हैं। अब इसमें हम 2 कटी हुई सूखी लाल मिर्च डालेंगे और 2 पीसा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमने दरदरा पीस करके लिया है, इसको बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब प्याज लहसुन अदरक को बराबर चलाते हुए हल्के सुनहरे रंग में भूनेंगे, जिससे प्याज लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये भूनकर हल्के सुनहरे रंग में हो जाए। गैस को हमने मीडियम में किया है, इसे हम मीडियम आंच पर बराबर चलाते रहेंगे। लहसुन अदरक प्याज भून गए हैं, इसका कलर हल्का सुनहरा हो गया है। अब इसमें कच्चापन नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। अब मसाले को प्याज में अच्छे से मिला लेते हैं। मसाले को प्याज में मिलाने के बाद अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। अब टमाटर के पेस्ट को हम मसाले में मिलाकर पकाएंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे मसाले कढ़ाई में चिपके ना। मसाले थोड़े गीले रहेंगे तो अच्छे से भुन जाएंगे और ये जलेंगे नहीं। गैस को हम मीडियम में रखेंगे। मसाले भुनने के बाद थोड़े सूखे हो गए हैं, लेकिन अभी मसाले पूरी तरह से पके नहीं हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप फेंटी हुई दही। दही एकदम ताज़े हैं। अब दही को हम मसाले के साथ मिलाते हुए पकाएंगे। अगर हम दही पहले डाल देते हैं तो मसाले पकाते समय दही फट जाते हैं, इसलिए हमने मसाले को थोड़ा पकाकर दही को डाला है, जिससे दही फटे ना। दही को हम मसाले में मिलाते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे, जिससे दही मसाले के साथ पक जाए। दही मसाले के साथ पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दूध की मलाई। आप चाहें तो मलाई की जगह मावा भी डाल सकते हैं, क्योंकि शाही पनीर की सब्ज़ी में मलाई या फिर मावा अच्छे लगते हैं। तो अगर आप मावा डालना चाहते हैं तो मावा डाल सकते हैं। जैसे जैसे मसाले पकते जाएंगे तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये तेल छोड़ देंगे। अब मसाले का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है। अभी इसको हम 2 मिनट तक और भूनेंगे। मसाले जितने अच्छी तरह से भुने रहेंगे, सब्जी उतनी अच्छी बनेगी। अब मसाले पूरी तरह से भुन गए हैं। आप देख सकते हैं मसाले भुनने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है और इस साइड से तेल भी छोड़ दिया है। अब मसाले में 1 कप पानी डालकर मिलाएंगे। इसके बाद अब इसमें हम पनीर को डालेंगे। पनीर को हम ग्रेवी में मिला लेते हैं। अभी सब्जी ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें आधा कप पानी और डालकर मिलाएंगे, क्योंकि जब सब्जी पकने लगेंगे तो और गाढ़े हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें आधा कप पानी और डाल रहे हैं।
अब कढ़ाई को ढककर सब्जी को हम 10 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे, जिससे सब्जी पूरी तरह से पक जाए। अब 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। 10 मिनट बाद सब्जी पूरी तरह से पक चुका है। यह शाही पनीर की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अब गैस को हम बंद करेंगे और सब्जी को हम प्लेट में निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो आप भी इस तरह से घर पर शाही पनीर की सब्जी आसानी से बना सकते हैं। और घर पर अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो उन्हें भी यह सब्जी बनाकर सर्व कर सकते हैं। इस तरह के शाही पनीर की सब्जी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो लोग पालक पनीर की सब्जी पालक पीस कर बनाते हैं, लेकिन आज हम पालक को बिना पीसे बिना उबाले एक नए तरीके से सब्जी बनाने वाले हैं। यह सब्जी कम समय में बहुत आसानी से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम पालक पानी से साफ करके बारीक काट लिया है और 300 ग्राम पनीर लिया है। सब्जी बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। कढ़ाई में हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल गर्म हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालकर भूनेंगे। जीरा भुन गए हैं। यहाँ पर हमने 2 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब तीनों चीज़ों को कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। प्याज को हम बराबर चलाते हुए हल्के सुनहरे कलर में भूनेंगे। गैस को हमने मीडियम में किया है, जिससे प्याज जले ना। प्याज हल्के सुनहरे कलर में भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। सभी मसालों को प्याज में मिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। मसाले और प्याज में टमाटर नमक को मिला लेते हैं। अब इसमें पानी डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच। हमने इसमें थोड़ा पानी डाला है क्योंकि हमें मसाले को पकाना है। जब मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक जाएंगे तब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। अब इसको हम धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे टमाटर गल जाएं और मसाले अच्छे से पक जाएं। पाँच मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर मसाले को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मसाले में से टमाटर अच्छे से गल गए हैं और मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम कटे हुए पालक को डाल देते हैं। अब पालक को भी मसाले में मिला लेते हैं, जिससे पालक पूरी तरह से मसाले में मिल जाए। इस तरह के पालक पनीर बनाने के लिए आपको पालक पीसना उबालना नहीं पड़ेगा। पालक को हमने मसाले में मिला लिया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं, जिससे पालक गलकर मसाले में मिल जाए। अब 2 मिनट के बाद हम फिर से ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। पालक जो है गलकर मसाले में अच्छे से मिल गए हैं। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई डाल देते हैं। अब मलाई को हम पालक और मसाले में मिलाते हुए पकाएंगे, जिससे मलाई पककर मसाले के कलर में हो जाए। अभी मसाले का कलर आपको हल्का वाइट दिख रहा होगा, लेकिन जब ये मलाई पक जाएंगे तो लाल हो जाएंगे। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे, जिससे मसाले जले ना। अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, यानी कि मसाले जो हैं पूरी तरह से पककर तैयार हो गए हैं। अब ग्रेवी के लिए हम डालेंगे इसमें 1.5 कप पानी।
पहले 1 कप पानी डालकर मिला लेते हैं। इसी में हम पनीर को डालकर मिलाएंगे। हम ग्रेवी को बहुत पतला नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें केवल 1.5 कप पानी डालेंगे। जब ग्रेवी गाढ़ी रहेगी तभी सब्जी का टेस्ट अच्छा लगेगा, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रहे हैं। अब इसमें हम आधा कप पानी और डाल देते हैं। अब सब्जी को ढककर मीडियम आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे। दस मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर सब्जी को देख लेते हैं। 10 मिनट के बाद सब्जी जो है पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है और इसकी ग्रेवी भी अच्छी से पक चुकी है। इस सब्जी हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब सब्जी को हम इस बर्तन में निकाल कर आपको दिखाते हैं। अब आप देख सकते हैं पालक पनीर की सब्जी कितनी अच्छी बनी है। इस तरह की सब्जी आप अपने घर पर बनाकर रोटी, पराठा, चावल के साथ खा सकते हैं। यह सब्जी बनाने में हमें पूरे 25 मिनट लगे हैं। पनीर की सब्जी तो खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने इस तरीके से पालक पनीर सब्जी कभी नहीं बनाया होगा तो एक बार ज़रूर बनाएं। यह सब्जी आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पनीर की सब्जी मसालेदार खाना नहीं पसंद है और आप कम तेल मसाले वाला सब्जी खाना पसंद करते हैं तो इस सब्जी को आप घर पर बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि पनीर की यह सब्जी बनाने के लिए आपको तेल मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह सब्जी खाने में बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लिया है। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को पकाएंगे। तो पैन में हम डाल देते हैं लगभग आधा लीटर पानी। पानी को हल्का गर्म होने देते हैं। पानी हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें हम 3 कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमने इस तरह से मोटे मोटे पीस में काटा है और इसी में 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। प्याज को हम इसी तरह पानी में 2 मिनट तक उबालेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस हल्का से मुलायम होने तक पकाएंगे। अब पानी अच्छे से उबल रहा है। इसमें जो प्याज हैं वो हल्के नरम हो गए हैं। तो अब गैस को हम बंद करेंगे और प्याज को पानी से छानकर प्लेट में निकाल लेते हैं। अब प्याज को हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। जब तक प्याज ठंडा हो रहा है तब तक हम काजू पेस्ट बना लेते हैं। जार में हम डालेंगे 12 से 15 दाना काजू और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर काजू को पीस लेते हैं। काजू को पीसकर हमने कटोरी में निकाल लिया है। इस तरह से हमने इतना पतला काजू का पेस्ट बनाया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। प्याज यहाँ पर ठंडा हो चुका है। अब इसी जार में हम प्याज को डालकर पीसेंगे। प्याज पीसकर हमने पेस्ट बना लिया है। अब हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में हम 2 चम्मच देसी घी डालकर गरम करेंगे। घी गरम हो गया है। अब कढ़ाई में हम पनीर को डालकर फ्राई करेंगे। अब पनीर के ऊपर हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इस तरह से पूरे पनीर के ऊपर फैलाते हुए डालेंगे। गैस को हमने तेज किया है। पनीर को हम बहुत ज़्यादा सुनहरे रंग में फ्राई नहीं करेंगे, बस इसे हमें हल्का फ्राई करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक हम पनीर को फ्राई करेंगे तो ये टाइट हो जाएंगे। इस तरह से हम पनीर को पलटते हुए फ्राई कर लेते हैं। अब पनीर हल्के फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। पनीर को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे भी साइड में रखेंगे। अब उसी कढ़ाई में फिर से हम 2 बड़े चम्मच घी डालकर गरम करेंगे। आप चाहें तो इस सब्जी को बटर में भी बना सकते हैं। घी गरम हो गया है। यहाँ पर हमने 2 कूटी हुई हरी इलायची लिया है, 10 से 12 दाना काली मिर्च और 4 से 5 लौंग। अब इन मसालों को घी में डालकर भूनेंगे। मसाले को चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जिससे इसका फ्लेवर घी में आ जाए। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसी में हम प्याज का पेस्ट डालेंगे। पेस्ट को घी में मिला लेते हैं। यहाँ पर जार में जो पेस्ट लगा है
उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर निकाल लेते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसे हम बराबर चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे जिससे प्याज और लहसुन हल्दी पाउडर अच्छे से पक जाएं। गैस को हमने हल्का मीडियम में किया है क्योंकि जो प्याज हैं वो जल्दी से कढ़ाई में जलने लगते हैं, इसलिए हम इसे हल्के मीडियम आंच पर पका रहे हैं। इसे हम बराबर चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक प्याज पककर सूखे न हो जाएं। इसको हमने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं प्याज पककर सूखे हो गए हैं। अब इसी में डालेंगे काजू का पेस्ट और इसमें हम 50 ग्राम मावा डालेंगे। आप चाहें तो मावा की जगह दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, उससे भी सब्जी अच्छी बनेगी। थोड़ा सा इसी में हम पानी डालेंगे। अब प्याज में हम मावा और काजू का पेस्ट अच्छे से मिलाएंगे जिससे मावा इसी में पूरी तरह से घुल जाए और काजू भी इसी में अच्छे से मिल जाए। इसको हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस प्याज में हम अच्छे से मावा को मिलाएंगे। मावा को प्याज में मिलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। ये हमने उबला हुआ दूध लिया है। अब धीमी आंच पर दूध को हम अच्छे से मिला लेते हैं। तब इसके बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। दूध को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम पनीर डालकर पकाएंगे। पहले पनीर को हम ग्रेवी में अच्छे से मिला लेते हैं। अब कढ़ाई को ढककर सब्जी को हम धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। गैस को हमने एकदम धीमा किया है जिससे ग्रेवी कढ़ाई के किनारे से जले ना। अब 5 मिनट बाद हम सब्जी को देख लेते हैं। अब ये पनीर कोरमा पककर तैयार हैं। इसमें ग्रेवी अच्छे से पक चुका है, तो अब गैस को हम बंद करेंगे और सब्जी को प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे शाही पनीर कोरमा बने हैं। यह सब्जी रोटी पराठे के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली सब्जी खाना नहीं पसंद करते हैं तो पनीर की यह सब्जी घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें। यह सब्जी आपको बहुत ही पसंद आएगा।